ओम शांति। आज 26 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। मुरली की रिवाइज डेट है 27 फरवरी 1986 और आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली का जो टाइटल है, एसेंस है, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। तो हम बीच से पॉइंट्स लेंगे मुरली के। बाबा ने कहा, सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। बाबा हम बच्चों को बतला रहे हैं कि बच्चे, आप किसकी सेना के हो। ये तुम्हारी रूहानी सेना है, इसमें पांडव भी हैं, शक्तियाँ भी हैं। और इस रूहानी सेना की एक जो विशेषता है वो ये है, युद्ध से पहले ही इसको विजय का रकब है, विजयी होना है। तो विजय में निश्चय है और विजय में निश्चय होने के कारण से बाबा कहते हैं युद्ध के क्षेत्र में उतरते हैं तो विजय है ही है। फिर बाबा ने कहा, अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विंशंती। ये बाबा कहते हैं कि ये जो युद्ध है वो लोगों ने तो हिंसक युद्ध बता दिया। यादव कौरव पांडव ये सेनाएं हैं वहाँ पर, और कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। वास्तव में ये बाबा कहते हैं अहिंसक युद्ध। जो तुम आसुरी गुणों के साथ युद्ध करते हो, आसुरी संपदा से युद्ध करते हो, न कि सद्गुणों से, तो मार काट हथियार पवार ये थोड़ी चलाने की जरूरत है। ये मानसिक स्तर पर युद्ध चलता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हिंसक बताया है। और इसका फॉर्मूला विजय का बाबा ने बताया, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। जो आत्मा, सिर्फ ये नहीं कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, प्रभु प्रीत जिसकी है, जो प्रभु को अपने संग समाकर रखते हैं, ऐसी आत्माएं विजय का पात्र बनती हैं। और जो विपरीत बुद्धि हैं, जो ना परमात्मा को याद करते ना उनके साथ संबंध जोड़ते, वो है विपरीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धियों का जो हाल होता है वो भी हम जानते हैं। तो हमारा तो मतलब ये कि हमको प्रभु प्रीत बुद्धि बनना है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। ये निश्चय और नशा दोनों है। और फिर बाबा जो अफ्रीका ग्रुप से मिल रहे हैं, विदेशियों से मिल रहे हैं, बाबा ने कहा, याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जो तुम्हारे सेंटर्स हैं वो तुम्हारे ऑफिस हैं। मधुबन तुम्हारा घर है, परम धाम तो अविनाशी घर है ही है। तो वो बाबा पूछते हैं कि क्या याद आता है आप लोगों को, परम धाम याद आता है या मधुबन याद आता है। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया, यानी जो भिन्न भिन्न बदली बाबा बता रहे हैं, जो आपके भिन्न भिन्न बदली होती है। फिर बाबा ने कहा, सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं हो ना।
सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। तो बाबा उस एक निमित्त बनने वाली आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपको पता होगा हाँ कौन जी, है? ये है, बॉम्बे में मेला लगा था, तो मेला सारा जो था ख़त्म हो गया, पैकअप कर रहे थे। तो दादा राम था उसका, राम उनका नाम था। वे आए, राम काका उनको कहते थे, गुजराती थे। वो आए, उन्होंने देखा एक छोटा सा चित्र कोई लगा हुआ था, प्रदर्शनी में पैकअप कर रहे थे सारा मेला, तो लास्ट में कोई एक स्टॉल रहा होगा जो कि उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा जितना लिटरेचर आपके पास है वो दे दो, और वो सारा लिटरेचर लेकर के गए, और फिर नैरोबी में जाकर के उन्होंने सेवा केंद्र खोला। उनको बाबा कहता था पवन पुत्र। तो बाबा ने नैरोबी को भी याद किया और बात उसके बारे में भी हुई, बताया। बाबा ने कहा कि सेवा में भी देखा गया है। बाबा ने गुजराती जो भाई बहन हैं सेवा में, उनको भी याद किया। बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। तो इसे भी आप स्पष्ट करें। हाँ, वो अफ्रीका में उन दिनों में काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं भी होती थी, क्योंकि इतना डेवलप तो नहीं था, गरीबी भी थी। गरीबी के कारण से अटैक्स भी होते थे, तो एक वातावरण भय का सा रहता था। कभी भी कोई घर में आकर के अटैक कर लेते हैं और चोरी करके ले जाते थे। तो बाबा कहते हैं वहाँ भय नहीं, परंतु आप बच्चों ने उसके विपरीत वहाँ पर शक्तिशाली बनकर के आप रहे। शक्तिशाली बनकर के रहें किस आधार से? बाबा की याद के आधार से, बाबा की कैनोपी के आधार से जमे रहे, तो आज इतना विस्तार हो गया है। बाबा ने कहा आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वहाँ से कई लोग आए, रोजियाम्बो वगैरह कई थे, और प्रीस्ट भी थे। मधुबन आए, बहुत सेवा वापस जाके उन लोगों ने की। तो बाबा ने कहा जो संपर्क वाले वो संबंध में आ जाएंगे। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है, तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे ही हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा गुजरातियों को याद करें कि गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया। क्योंकि गुजरात में हमारी सरला दीदी थी और उनकी पूरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली थी, जो संपूर्ण रूप से स्वाहा हो गई थी। अहमदाबाद में गुजरातियों ने संभाला, भले स्थापना बाबा ने की, परंतु बाद में संभाला तो उन्होंने ही। तो वो बाबा उनकी बात कर रहे। और अफ्रीका में भी गुजराती निमित्त बने। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगने से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में
नंबर 1 होना ही है, तब तो आफरीन लेंगे ना। बाबा उनको इनकरेज कर रहे हैं कि हर बात में नंबर 1 बनो। फिर बाबा ने कहा कि परिवार के बारे में और कैसे कि ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान है। अगर कोई नायरोबी जाएंगे, वह कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाबा के हैं और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। तो बाबा ने सभी बच्चों को एक विशेष स्थान नहीं, लेकिन सभी को फिर याद किया। और उसके बाद फिर बाबा के कुछ चुने हुए महावाक्य हैं रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। ये है बाबा ने जो बात कही है, प्योरिटी की पर्सनालिटी। रूहानी पर्सनालिटी का आधार है प्योरिटी, जिसको बाबा ने कहा स्वप्न में और संकल्प में भी प्योरिटी की धारणा हो। तो जितनी प्योरिटी होगी उतनी ही वो अपना स्वरूप पर्सनालिटी दिखाएगी, जलवा दिखाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर। और फिर बाबा ने कहा रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो उसका निवारण करो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वो पर्सनालिटी ही सेवा करती है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वे सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। बाबा ने कहा पर्सनालिटी से बाबा का भाव है रूहाब का। पवित्रता वो दिखाई देगी मनुष्य के नैनों से, बोलचाल से, उठक बैठक से दिखाई देती है, उसकी थिंकिंग से। तो बाबा कहते हैं जितनी जितनी पवित्रता की ये होगी उतनी उतना वो रूहाब दिखाई देगा। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे पवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। यानी सिर्फ एक विकार नहीं, लेकिन सभी विकारों से दूर रहेंगे तभी वो सेवा हो पाएगी। फिर बाबा ने कहा आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। तो ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। उनका ने जो पोजीशन बताई वो श्रेष्ठ स्थिति बताई। ये नोट करने वाली बात है कि पोजीशन कोई स्टेटस की बात नहीं है, लेकिन पोजीशन है हमारी स्थिति।
उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। इस प्रकार बाबा ने बताया और आगे बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आगे भी हम थोड़ा सा ये जो बाबा ने पर्सनालिटी के बारे में कहा है, ये नोट करने वाली बात है कि पवित्रता से हमारी कितनी ऊंची प्रकार की पर्सनालिटी का निर्माण होता है। क्यों बाबा ने पवित्रता को चूज किया है, क्यों बाबा ने उसको फाउंडेशन, क्योंकि सारा मदार इस चीज पर है। पवित्रता होगी तो निर्विघ्न भी होंगे, पवित्रता होगी तो स्नेह और सहयोग भी मिलेगा, पवित्रता होगी तो बाबा यूज कर सकेगा साक्षात्कार के लिए। ये सब चीजें इसके लिए। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। ये बाबा ने जो कहा ना कंबाइंड स्वरूप, वो बाबा ने कहा शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप। शिव बाबा और मैं शक्ति, तो मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, ये स्मृति में रखने से समाधान होगा। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। विस्मृति के संस्कार, अतीन्द्रिय सुख का झूला, जो प्राय भाई बहन कहते हैं अतीन्द्रिय सुख क्या है, तो अतीन्द्रिय सुख इसी प्रकार से मिलेगा जबकि हम अपनी इंद्रियों से परे रहें। अगर इंद्रियों के आकर्षण में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में कदापि नहीं आ सकते हैं, वो बाबा। और आज का स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। इसको स्पष्ट करें। पावरफुल वृत्ति अर्थात जब आप स्ट्रांग हैं, शक्तिशाली हैं, तो आप दूसरे को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति होगी जो उसकी कमजोरी को आप दूर कर सकेंगे और उसको हिम्मत दे करके आप योग्य बना सकेंगे। दूसरा, आप पावरफुल हैं तो आप उसे योगी भी बना सकते हैं। जो उसके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, व्यवहार के अंदर व्यर्थ है, उसका खात्मा कर सकते हैं, जिस कारण से वो आत्मा शिव बाबा को याद नहीं कर पाती। उसके अंदर आशा की किरण डाल करके, उमंग उत्साह का ऑक्सीजन दे करके उनको हम योगी बना सकते हैं। तो हमारा पावरफुल रहना बहुत आवश्यक होता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का
और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं या इस मुरली से संबंधित या ज्ञान धारणा से संबंधित, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का हम उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।